चलिए तो करते हैं स्टार्ट। ठीक है। कल हमने बिल बनाना सीख लिया था, 4-5 दिन से हम लगे हैं इसमें, है ना। फार्मूले देख रहे थे, वी लुकअप देखा, फिर वी लुकअप तो देखा बट अलग अलग कैटेगरी में देखा। मतलब हमने पहले एड्रेस के लिए लगाया, फिर यूनिट प्राइस के लिए लगाया, तो सारी चीज़ें हो गई है। तो अपन इसमें टाइम वेस्ट ना करेंगे यार, क्योंकि बहुत दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए। ठीक है, आज अपन कुछ नई चीज़ सीखते हैं और एम्प्लॉय मैनेजमेंट है ये तो। ठीक है, चलो एम्प्लॉय मैनेजमेंट देख लेंगे आज, है ना। अब ये क्या होता है, तो देखो बेसिकली, अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको कि ये जो आप सोच रहे हो ना कि सर ये आगे वाले ऑप्शन कब काम में आएंगे, तो ये ऑप्शन सब इसी में काम आ रहे हैं जब अपन बना रहे हैं ना। तो अपन ने जैसे फार्मूला लगाया, तो अब जब यहाँ पे फार्मूला पे जाओगे ना, वो फार्मूले अपन ने यूज कर चुके हैं, ये वाले इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं। ठीक है, इसमें जितने फार्मूले उतने तो आप नहीं पढ़ सकते, कम से कम 5 से 6 महीने भी लग जाएगा ना, तो भी एक्सेल के लिए कम है। एक बात याद रखना, एक्सेल एक ऐसी चीज है जिसको जितना सीखोगे उतना कम है। तो अपन 10 दिन में 15 दिन में पूरा एक्सेल नहीं सीख सकते, बट हाँ एक ये चीज है कि उसका कॉन्सेप्ट सीख लिया आपने। अब कॉन्सेप्ट सीख लिया, तब जब आगे जाओगे तो उसको जो नई चीज करोगे ना, उसमें दिक्कत कम आएगी, याद रखना। ठीक है, पर एक्सेल पूरा नहीं सीखा, मैं भी बोल रहा हूँ आपको। डेटा एंट्री जैसे बोलते हैं ना, जिसमें एक्सेल पूरा सिखा दे, उसमें भी पूरा नहीं सिखा दे। बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी रहती है जो हम नहीं सीखते हैं, और उसका कारण ये है कि जब आप जाओगे, जहां पर जॉब करोगे, वहां पर वो चीजें सिखाई जाती है। ठीक है, क्योंकि अब जब आप जहाँ पर जॉब करोगे, वहां पर कौन सी चीज पढ़ा रहा है वो अपन को क्या पता, वो तो वहीं पे जाने पे सीखेंगे ना। ठीक है, आज एम्प्लॉय मैनेजमेंट देखते हैं। एम्प्लॉय मैनेजमेंट क्या होता है, या एम्प्लॉय अटेंडेंस सीट क्या होता है। ठीक है, देखो एक कोई सी कंपनी है, मान ली हमने एबीसी कंपनी है, तो उसमें क्या होगा, एम्प्लॉय रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जैसे मंथ दे दिया, यहाँ पर ईयर दे दिया, और यहाँ पर कुछ इस टाइप से मैनेजमेंट दे दिया है ना। इनमें सब में फार्मूले लगे हैं, पर ये हाई लेवल के फार्मूले हो जाएंगे यार, रुको जरा 2 मिनट। चलो जितना समझ में आया उतना तो सीखो, है ना। एब्सेंट प्रेजेंट के लिए बनाया था क्या पहले, बनाया था, स्कूल मैनेजमेंट करा था, उसमें प्रेजेंट को काउंट करा था, उसमें एब्सेंट को काउंट करा था, और वहां पर डिटेलिंग अपने पूरे करी थी। ठीक है, सेम वैसा ही है, कुछ अंतर नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर अंतर जो है वो यहाँ पर ये फार्मूले यार थोड़े ज्यादा हैवी है, मतलब टफ है, तो तुमको समझ में अभी बिल्कुल नहीं आएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ इसको रहने देते हैं, अपन आगे के ऑप्शन पढ़ लेते हैं ना। अच्छा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ में आ गया था। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिकली है क्या, किसी भी सेल को हाईलाइट करना है ना, ग्रेटर देन, लेस देन, या बिटवीन, या इक्वल टू, और टेक्स्ट को हाईलाइट करना। तो टेक्स्ट में आप टेक्स्ट वाला ऑप्शन भी लगा सकते हो, लिखा ना टेक्स्ट डेट कंटेंट वाला, ये भी लगा सकते हो। ठीक है, ये वाले देख लिया था अपने, डेटा बार क्या होता है, ये सारी चीजें, है ना। डेटा बार में देखा था वो कलर मैच होता है कलर स्केल पर आओगे तो कलर स्केल हो जाएगा, आइकन सेट पर आओगे तो आइकन सेट मतलब आइकन मिल जाएंगे आपको। मैंने ये भी बता दिया था आपको टेबल कैसे बनाएं, साथ में सेल स्टाइल भी बता दिया था। सेल स्टाइल मतलब सेल का कलर। ठीक है, सेल स्टाइल में सेल इंसर्ट करना हम सीख चुके थे, किसी भी रो को कॉलम को इंसर्ट करना, तो आप पूरा इसको सेलेक्ट करो, है ना। ये सारी चीजें मैंने बता दी थी पहले, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पहले वाली वीडियो देख लेना आप। ठीक है, हम इंसर्ट पर जाकर आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं, शायद हमने पिक्चर वगैरह और ये भी चीजें देख ली थी। तो नई सीट लेंगे हमें, इसको जूम करेंगे यहाँ से। अच्छा ये भी देख लिया था क्या, है ना। मैंने बताया था आपको डेटा बनाना है एक सिंपल सा आपने डेटा बनाया था, जिस पे अपन क्लिक कर रहे थे, तो वो आपके पास, हाँ ये पूरा कॉलम वगैरह आ रहे थे आपके पास, है ना। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ पर फिर लाइन का ऑप्शन आ रहा है ना, चलो इसको छोड़ो। आप डायरेक्ट आ जाओ हाइपर लिंक पर। अभी फिलहाल में हाइपर लिंक में डायरेक्ट आप लिंक दे सकते हो किसी भी डॉक्यूमेंट की। एग्जाम्पल के लिए लिंक पर क्लिक करा, कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना, यहाँ पर जाओ, पिक्चर पर चले जाओ, या फिर डेस्कटॉप पर चले जाओ। डेस्कटॉप पर भी कोई ना कोई सा एक आपको आइकन मिल ही जाएगा, कोई सा। ठीक है, जैसे अपन को ये फोटो लेना था, अपने फोटो पे क्लिक करके ओके कर दिया। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, इसमें कंट्रोल वाली बटन प्रेस करने की जरूरत भी नहीं है ठीक है, डायरेक्ट आ गया ना, जो भी फोटो था उसमें, उसके अंदर जो भी चीज थी आ गई। अब यहाँ पर जाओगे, डायरेक्ट आपसे बोलेगा इस पर क्लिक करो। ठीक है, फिर इसके बाद में टेक्स्ट बॉक्स आप जानते हो, बहुत इजी सा टेक्स्ट बॉक्स आप ले सकते हो इस टाइप से, वो कुछ भी चीजें लिख सकते हो। मतलब सेल के बाहर भी यदि बाउंड्री पर कुछ भी लिखना है
तो टेक्स्ट बॉक्स की सहायता से आप लिख सकते हैं। इसके बाद में इंसर्ट पर जाना, हेडर फुटर आते हैं। अब हेडर फुटर समझने से पहले हम समझेंगे व्यू क्या होता है, ठीक है। अब हमारे एक नई चीज आएगी यहाँ पर, जब जाओ आप व्यू पर और यहाँ पर देखो लिखा है वर्क बुक व्यू। पहले तो मुझे ये बताओ वर्क बुक क्या है। जो काम कर रहे हो आप, ये पूरा वर्क बुक है ना। ये इतना वर्कशीट हो गया, पर ये पूरी जिस पे काम कर रहे वर्क बुक है। तो इसमें 3 लेआउट आपको मिलेंगे, है ना। 3 लेआउट कौन कौन से? एक तो नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू का मतलब जिसमें पूरी जितनी भी रो है, जितने भी कॉलम है, सारी चीजें दिखे। एक होता है पेज लेआउट। पेज का मतलब क्या है? उसका एक कोई सा पर्टिकुलर साइज, ठीक है। A4 हो सकता है, A5 हो सकता है, B2 हो सकता है, B3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्लिक करा पेज लेआउट पर, जैसे ही पेज लेआउट पर क्लिक करेंगे आप अच्छे से देखो, आपको ये पेज के फॉर्म में दिखने लगा। पेज के फॉर्म में जब हम कोई सा एक बिल बनाएंगे, फॉर एग्जांपल अपन ने वो बिल ही बनाया था कल परसों वाला बिल, ठीक है। तो उसमें हमको पता नहीं था कि ये पेज में कितना आएगा, पर हम यदि पेज लेआउट पर जाकर फिर एक पेज आ गया, अब आप पर्टिकुलर इसमें बनाओ, कोई दिक्कत नहीं आपको। ये देखो ये पेज का साइज आ गया। ऐसा नहीं है कि इसकी डिजिट वगैरह कम हुई, डिजिट वगैरह नीचे जाओगे चालू रहेगा, इधर ABCD भी चालू रहेगा। बट आपने उसका जो व्यू लिया वो कौन सा व्यू लिया है? पेज लेआउट व्यू, मतलब ये पेज के लेआउट में आ चुका है। अब देखो इसके बाद में आप इंसर्ट पर जाके यहाँ पर आप यदि हेडर लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। आप हेडर ले लो, आपने कुछ भी लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक। यदि मेरे को फूडर चाहिए तो मैं फूडर पर जाऊंगा, यहाँ पर जितने पेज में भी फूडर लगाना, मैंने यहाँ पर 1 पेज लिखा, ठीक है। और यहाँ पर कहाँ गया वो 1 पेज, और यहाँ पर आपको जो भी टाइप करना है वो टाइप कर दो, ठीक है। तो आपने पहले फूडर लिखा, फिर हेडर लिखा, और ये देखो ये हेडर ऊपर, नीचे फूडर, इस टाइप से। तो हमने पहले क्या करा, इसका व्यू चेंज कर लिया ताकि हमको पता तो लगे कि ये जो हम हेडर या फूडर लगा रहे हैं वो एक्चुअल में लग रहा है या नहीं लग रहा है। और एक होता है पेज ब्रेक प्रीव्यू, मीन्स जितनी चीजें आपने लिखी है बस उतना का उतना ही दिखेगा आपको। जैसे आपने यहाँ पर क्लिक करा, ठीक है। अभी देखो अभी ऐसा समझ में नहीं आएगा, अभी 2 मिनट के लिए कोई सा डेटा टाइप करना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पर इसको डिलीट करो, अरे मैं यहाँ पर कोई सा डेटा लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो पेज ब्रेक प्रीव्यू पे गए, अब आपको क्या दिख रहा है? जितना आपने डेटा लिखा था ना उतना का उतना ही डेटा दिखता है। तो पहले तो क्या है, नॉर्मल व्यू में सारी की सारी सीट दिख जाएगी, जिसमें 10,48,576 रो, 16,384 कॉलम पूरे पूरे दिख गए। इसके बाद में पेज लेआउट में क्या होगा, वो पेज के फॉर्म में दिखेगा। जैसे आप पेज पर क्लिक करो, ये पेज के फॉर्म में दिख रहा है आपको, ठीक है। और एक होता है पेज ब्रेक प्रीव्यू, है ना, मतलब जितना आपने डेटा लिखा है बस उतना का उतना दिखेगा, बाकी कुछ भी नहीं दिखेगा। जैसे ये दिख रहा है अभी फिलहाल। अब नया डेटा टाइप करो, यहाँ पर ये हो गया, नया डेटा टाइप करो, ये ठीक है। मतलब जितना आप डेटा टाइप करोगे ना उतना बस डेटा आपको दिखेगा ऑनलाइन। क्लियर है? इसी में देखो व्यू में यहाँ पर लिखा है, अच्छा अभी नॉर्मल व्यू कर रहा हूँ, इसी में यहाँ पर लिखा है ग्रिड लाइन। क्या लिखा है? ग्रिड लाइन। मतलब ये जो बॉक्स दिख रहा है ना, इसको ग्रिड लाइन बोलेंगे। इस पर मैंने क्लिक करा, हट गया, ये देखो हट गया ना पूरा। वैसे तो वो ग्रिड लाइन शो ही होता है, अपन जब वो लाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जब प्रीव्यू देखते हैं तब कहाँ आता है। अभी इसमें एक और ऑप्शन आएगा, वो उसमें भी आएगा, उसको देखना आप, ठीक है। यहाँ पर रिव्यू पर जाकर रिव्यू या फिर ऐसा कुछ ऑप्शन है यार, पेज, हाँ पेज, इस पे पेज लेआउट पर जाकर आता है ऑप्शन, अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। इसके बाद में ये क्या लिखा है, हेडिंग। हेडिंग क्या होता है भैया? ये ABCD और ये 1 2 3 4, इस पे क्लिक कर हट गया, इस पे क्लिक कर हट गया, ये देखो, ठीक है। इस पे क्लिक कर आ भी गया, इस पे क्लिक कर गया। तुम ला भी सकते हो और हटा भी सकते हो। तो ये क्या है, फॉर्म, देखो शो करने की चीजें है सब। व्यू का मतलब ही शो करने का पूरा। जो आपका फार्मूला बार गायब हो गया हो तो यहाँ से ले आओ, गायब हो गया हो तो यहाँ से ले आओ, ठीक है। फार्मूला बार में ये भी आएगा साथ में, ठीक है। अब ये समझ बोला सर ये क्यों गायब हो, ये नहीं, वो पूरी लाइन की लाइन जाएगी, ठीक है। उसके बाद जैसे आप यहाँ पर जाओगे तो जैसे रूलर आया ना, रूलर कब आता है, जब पेज होता है आपके पास। तो अभी हमने पेज के फॉर्मेट में करा, इसलिए हमको रूलर को हाइट और शो कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? पर यदि रूलर के फॉर्म में है ही नहीं वो, मतलब पेज के फॉर्म में नहीं है, तो रूलर क्या करेगा वहां से, ठीक है।
जब पेज के फॉर्म में होगा तब रूलर को आप शो और हाइड कर सकते हो। इसी के बाद देखो जूमिंग का ऑप्शन है, जूम तो बहुत अच्छे से जानते हो आप, उसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। फिर यहाँ पर लिखा है न्यू विंडो, न्यू विंडो में इसका एक और नया फाइल आपने क्लिक करा, जस्ट नया फाइल बन गया, ठीक है। यहाँ पर इनवॉइस करके इसका डुप्लीकेट आ गया ना नीचे, इसको कट कर दिया मैंने। और यहाँ पर फ्रीज पेन इसका ऑप्शन आता है, जैसे आप यहाँ पर इस पर क्लिक करो, फीच कर दिया डेटा को। अभी रुको जरा, इसको अनफीच करो। वैसे डेटा बना हुआ है ये वाला डेटा, हमने यहाँ पर क्लिक करा और हमें फीच पर क्लिक करा, ये फीच करा हमने, ये फीच कर दिया। ये अच्छे से देखो, अभी लाइन दिख रही है आपको। अब इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, क्या हो रहा है देखो, नंबर चेंज हो रहे हैं ना इधर के, पर हो क्या रहा है एक्चुअल में, वो वहीं पे, क्योंकि उसको फीच कर दिया, जमा दिया आपने। जैसे है ना, जैसे कब काम में आएगा पता है देखो, जैसे आपके नई सीट है, आपने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट नेम, ठीक है, एक में लिख दिया आपने फादर नेम, एक में लिख दिया आपने मदर नेम, और यहाँ पर लिख दिया आपने एड्रेस, ठीक है। आपने यहाँ पर क्लिक करके इसको फीच कर दिया, ठीक है, ध्यान समझना। वो ऐसा नीचे क्यों हो रहा है पता है, वो पेज का साइज ले रहा है इसलिए, नहीं तो आप ऐसा कर सकते थे। आप इसको हटाओ, यहाँ पर क्लिक करो, एरो पर जाओ, यहाँ पर रो लिखा है ना, रो टॉप, इस पर बस क्लिक करना, रो टॉप पे करोगे तो अब इसको स्क्रॉल करते जाओ। मतलब हम स्क्रॉल करेंगे तो हमारे जो नाम है वो मतलब नहीं होंगे। जैसे आप अब यहाँ तक लिख दोगे तो फिर तो नीचे ही जाना पड़ेगा ना आपको, तो फिर तो ये हट जाएगा। तो इसमें फायदा क्या हुआ, इसको स्क्रॉल करने से फायदा ये हो रहा है कि भैया ये ऊपर का नाम, मतलब हमको पता है कि ये स्टूडेंट का कॉलम है, हमको पता है कि ये फादर का कॉलम है, ये मदर का कॉलम है, ये एड्रेस है, जितना भी स्क्रॉल करो कर लो आप। उसको हमने फीच कर दिया। हाँ, मतलब ये आपको प्रॉपर नाम पता हो जाएगा। हेडिंग को हमने क्या करा, वहीं पर रख लिया, बाकी सब चीजों को नीचे स्क्रॉल कर दिया, ठीक है। और एक स्प्लिट होता है, एक फीच होता है, स्प्लिट होता है। जैसे आप यहाँ पर आपने क्लिक करा कॉलम पे, और मैंने यहाँ पर स्प्लिट पे क्लिक करा। अभी ध्यान से देखना, स्प्लिट पे क्लिक करके लाइन आ गई, इस पे ऊपर क्लिक करके स्क्रॉल कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, नीचे क्लिक करके स्क्रॉल कर रहा हूँ। मोबाइल चलाते हो आप, डिस्प्ले स्प्लिट करते हो आप, अरे एक मोबाइल में 2 डिस्प्ले लगाते ना ऊपर भी, मतलब 2 ऐप खोल सकते हैं अपन एक मोबाइल में, ठीक है, बस उसको भी स्प्लिट करते ना, सेम यहाँ पर है। मतलब नीचे टाइप करना तो नीचे स्प्लिट कर सकते हो, ऊपर टाइप करना तो ऊपर कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों चीजें आप कर सकते हो और स्प्लिट को हटा सकते हो। तो फ्रीज में और स्प्लिट में अंतर है कि नहीं है, और क्या है बताओ। मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी क्या, तो फिर बताओ ना। स्प्लिट में ऊपर वाला जो भी आपने स्प्लिट करा है, जो लाइन के ऊपर वाला भी स्क्रॉल होगा, नीचे वाला भी होगा, जहां पर क्लिक करोगे वहां पर स्क्रॉल होगा। और फीच में क्या होता है, जितनी लाइन है उसके नीचे आप स्क्रॉल करो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला स्क्रॉल नहीं होगा, ठीक है। वो फीच हो गया है, जम गया है, ठीक है। कॉलम को भी कर सकते हो आप, अपने कॉलम पे क्लिक करा, इसको फीच कर दो, फीच कॉलम लिखा हुआ है, इसको स्क्रॉल करो, ये दिखा भाई का भाई, इसको अनफीच कर दो। ये काम का है नहीं, बहुत काम का है। जब आप कोई सा एक डेटा बनाओगे और उसको स्क्रॉल करते जाओगे, नया डेटा फिट करते जाओगे ना, तो उस कंडीशन में आपको हेडिंग देखना पड़ेगा कि कौन सी हेडिंग कहाँ पर है, फिर उस कंडीशन में हम ये चीजें लगाएंगे। यहाँ पर हाइड का ऑप्शन होता है, तो गायब भी कर दिया। अरे अनहाइड करो भैया, जस्ट सीट को हाईलाइट मतलब हाइड कर सकते हैं, करो और अनहाइड एक और करो, ठीक है। हाइड कर सकते हैं फाइल को। अभी जैसे यहाँ पर फाइल खुली रहती है ना, वो फाइल को हाइड अनहाइड कर सकते हो। सेव वर्क स्पेस, इसको सेव कर सकते हो डायरेक्टली, है ना, अभी सेव वेव करना नहीं कुछ। स्विच विंडो का मतलब क्या होता है, जैसे 2 फाइल खुली है ना, तो एक दूसरी फाइल पर चले गए देखो, फिर यहाँ पर पहली फाइल पर आ गए, ऐसा वो स्विच विंडो होता है, ठीक है। मैक्रो वाला ऑप्शन अपने आप में एक टॉपिक है बहुत अच्छा, एक्सेल और पावर पॉइंट में सब में आता है। वो रिकॉर्ड करना सिखाऊंगा आपको, रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्डिंग के काम में आता है। मतलब जैसा अपन अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ऐसा नहीं, वो कॉन्सेप्ट को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। वो भी आपको आगे पता चलेगा। व्यू मत समझ गए ना, व्यू में क्या क्या चीजें हैं, मैंने पेज का बता दिया, ये भी बता दिया। अब आप आओ जरा पेज लेआउट पर,
ठीक है, आज एक्सेल लगभग खत्म कर देंगे अपन, है ना। लगभग खत्म का मतलब जानते हो ना, बेसिक का टॉपिक खत्म हुआ है, एडवांस का नहीं हुआ है। अब आज क्या है, फ्राइडे, कल सैटरडे आप आराम से प्रैक्टिस करना, मंडे से अपन एक्सेस चालू करेंगे। अरे हाँ यार, महासंग्राम टेस्ट का नाम क्या रखा था अपन ने? अच्छा कोई नाम रखा था ना टेस्ट का नाम, टेस्ट का नाम कुछ था यार, जहापना टेस्ट। तो एक जहापना टेस्ट भी लिया था हमने भी। कल के टेस्ट का नाम रखते हैं, टेस्ट में जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर, टेस्ट का नाम, ठीक है। हाँ इधर आओ, पेज लेआउट पर, यहाँ पर बहुत चीजें काम की। पहले तो देखो, जैसे कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करो पहले, तो सबसे पहली बात क्या होता है, प्रिंट भी होता है पता है। अब मुझे ये बताओ इसमें लाइन आ रही क्या? नहीं आ रही, वेरी गुड। अब इधर आओ, यहाँ पर देखो लिखा ग्रिड लाइन, है ना। और ग्रिड लाइन क्या होता है अब भी बताया मैंने आपको, क्या होता है? ये लाइन ऑन दिख रही है, बॉक्स ऑन दिख रहा है, ये ग्रिड लाइन, ठीक है। व्यू का मतलब क्या होता है? दिखाना, शो करना। और प्रिंट का मतलब क्या होता है? वो प्रिंट में आएगा। तो आपने जैसे यहाँ पर क्लिक कर दिया, क्लिक कर दिया, अब कंट्रोल F2 करो, ये देखो। अब बोलो सर पूरे में क्यों नहीं आया? जितने में डेटा लिखते हो यहाँ पर उतने में प्रिंट होता है, और पूरे में लाना हो तो क्या करेंगे? बाउंड्री लगा सकते हैं, सिंपल सा सेलेक्ट ऑल करके होम पर जाएंगे मस्त, और यहाँ से बाउंड्री लगा देंगे। पर हम क्या बोल रहे हैं, हमने जितना डेटा फिट करा, यदि उतने को प्रिंट करना है बिना लाइन लगाए, तो हम यहाँ से लगा सकते हैं, है ना। अच्छा देखो एक चीज और बताओ, जैसे को जूम करो, आप यहाँ कॉर्नर पे जाओ और यहाँ पर एक डॉट दे दो हल्का सा, ठीक है। आप कंट्रोल F2 करो, अब पूरे में क्यों आया पता है? क्योंकि हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया था। लिखा तो है ना, जरा सा लिखा, ये देखो। मतलब ये थोड़ा सा छोटे छोटे ट्रिक है, वो आप यूज करके कुछ अच्छी चीज कर सकते हो। अब देखो बाउंड्री लगाने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, और ऐसी लाइन आ गई, ठीक है, समझे। इस टाइप से आप लाइन यहाँ पर लगा सकते हो। एरो पर जाना, और एरो पर जाने के बाद में लाइन दिख रहा है क्या आपको कुछ? चलो नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, एक ऑप्शन आता है यार यहाँ पर, ग्रिड लाइन ब्लैक टू वाइट। चलो इसके बाद हेडिंग देखो, हेडिंग भी सेम चीजें हैं, ठीक है। जैसे आपको ये 1 2 3 4 5 और अल्फाबेट लेना हो ना हेडिंग में, प्रिंट में, क्योंकि शो तो हो ही रहा है ना। यहाँ से आप क्लिक करोगे तो प्रिंट में भी आएगा, वो कंट्रोल F2 करो, ये देखो आया ये नंबर। मतलब वो 1 2 3 4 जो नंबर हम लिखते थे पहले, हमको वो लिखने की जरूरत भी नहीं है। आप चाहो तो डायरेक्ट ये नंबर भी ले सकते हो, और नहीं चाहो तो मत लो, यहाँ पर प्रिंट से हटा दो ठीक है। बाकी इसमें एक साइज वाला ऑप्शन आता है, जैसे आप पेज का साइज क्या रखना चाहते हो, लेटर साइज वगैरह वगैरह। ये लाइन क्यों आ रही पता है ना, पेज का बाउंड्री बता रहा है वो। ओरिएंटेशन में जानते हो, लैंडस्केप, ये देखो लैंडस्केप पेज हो गया, यहाँ पर जाकर इसको पोर्ट्रेट कर देना, ये ठीक है। और मार्जिन, मार्जिन में क्या होता है, साइज कितना क्या कम ज्यादा करना है, सिंपल सा पेज की बाउंड्री है ना, यहाँ से कम ज्यादा कर लेना। जैसे यहाँ पे 0.75 करके यहाँ से कम ज्यादा है, इस टाइप से। बाकी यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बैकग्राउंड का, बैकग्राउंड में कोई सी इमेज लगा सकते हो, बट वो प्रिंट में नहीं आएगा, है ना। कोई से भी एक लगा लेना, कोई सी भी लगा, बिल्डिंग की लगा देते हैं, ठीक है। ओ ये क्या हुआ? नहीं नहीं, उसका साइज ज्यादा बड़ा है, अपन ने गलत लगाया, रुक जाओ अलग से लगाते हैं। क्या हो रहा है यार, वो फोटो का साइज कोई काफी ज्यादा बड़ा हो रहा है। कोई तो दूसरा फोटो लगाते हैं, फोटो साइज बड़ा नहीं हो रहा है, वो उसमें कुछ उसके रेजुलेशन में कुछ दिक्कत आ रही है। जैसे ये देखो ना, साइज बहुत बड़ा आ रहा ना, तो ये ऐसे दिखेगा मतलब यहाँ पर, बट वो आएगा नहीं, ठीक है। प्रिंट में नहीं आता, वो प्रिंट में लाने के लिए तो इमेज वाला ऑप्शन है आपके पास, इंसर्ट पर जाकर इमेज ला सकते हो आप, ठीक है। बाकी इधर सारी चीजें पढ़ ली अपन ने। फार्मूले हमको पढ़ना नहीं, क्योंकि फार्मूले मैंने वैसे बता दिए, फार्मूले भी बचे हुए हैं। मंडे यार एक दिन और रुकना पड़ेगा अपन को, ये तो कल
टेस्ट के बाद देख लेंगे अपन, तो 2-4 फार्मूले, थोड़ा लेट चले जाना कल, है ना। बाकी डेटा वाले ऑप्शन में कुछ भी खास नहीं है, 2-4 ऑप्शन बचे हैं इसमें, तो वो जब एक्सेल डबल से पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे वहाँ पर। बाकी फार्मूले आपके बचे हैं, 4-5 फार्मूले भी और हैं, ठीक है। तो आज के लिए तो काफ़ी है, बाकी अपन मिलते हैं कल, ठीक है।